आज आप सीखने वाले हो डेसिमल में जोड़ना, घटाना, गुना और भाग, केवल एक वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जोड़ने वाला। अब सबसे पहले मैं आपको एडिशन सिखा देता हूँ। एडिशन के लिए क्या करना होगा, डेसिमल वाले क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे नंबर काउंटिंग करने हैं आपको। 1 2 3 3 नंबर है तो आपको यहाँ पे 3 डेसिमल लगाने हैं और एक दूसरे के नीचे ही होने चाहिए, ठीक है। आगे पीछे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 3 डेसिमल मैंने लगा दिए क्योंकि हमारे पास 3 नंबर थे। यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है, 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा। 3 यहाँ पे 4 6 लिख दिया डेसिमल के राइट की तरफ। इसी तरीके से यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, इसमें कोई नंबर नहीं है हमारे पास, इसमें कोई डेसिमल नहीं है हमारे पास। जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता वो डेसिमल के लेफ़्ट की तरफ लिखा जाता है, तो मैं इसको डेसिमल के लेफ़्ट की तरफ लिखूँगा 32 को। तो मैं यहाँ पे 32 को ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 32। अब डेसिमल के बाद इसमें कुछ नहीं है तो इसे हम बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो तीसरे नंबर में डेसिमल से पहले 3 नंबर दिए हुए हैं तो ये लेफ़्ट की तरफ लिखे जाएंगे। मैं इसको लेफ़्ट की तरफ लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब राइट की तरफ क्या लिखना है आपको, 6 लिखना है और डिजिट के नीचे डिजिट ही होनी चाहिए, ध्यान रखना, एक डिजिट। अब जो हमारे पास प्लेस बचा हुआ है उसके स्थान पे क्या लिखना है आपको, 0 का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, 0 का यूज़ करना है, और ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। इसके बाद क्या करना है, एडिशन करना है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करते हैं तो यहाँ पे 6 आ गया ना, होता 10, 10 के आगे 0, 1 कैरी हो जाएगी। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9 आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से 3 और 2 कितना होता है, 5, और यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे हम डेसिमल लगा लेते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ये कहीं और नहीं जाएगा। देखो सभी में एक डिजिट पहले डेसिमल थे, यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लास्ट में 2 डिजिट पहले डेसिमल ही आएगा। समझ में आ गया। तो ये हो गई आपकी एडिशन। अब हम सीख लेते हैं घटाना, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जैसे हमने एडिशन करी थी ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हमको करनी है। सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम आपका है डेसिमल को लिखना। डेसिमल को कितने नंबर है हमारे पास, 1 2, 2 नंबर हमारे पास है, तो मैं यहाँ पे 2 डेसिमल लगाऊंगा, ऊपर नीचे ये लगा दी, ठीक है। इसके बाद मुझे नंबर लिखना है। नंबर क्या लिखा हुआ डेसिमल से पहले, 2, तो मुझे 2 लिखना है, और डेसिमल के बाद मतलब राइट की तरफ लिखा हुआ है 6 3, ये लिखा। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे लिखना है, डेसिमल से पहले 0 लिखा हुआ है और डेसिमल के बाद लिखा हुआ है 0 0 7, ये लिखा। अब इसको क्या करना है, इसको करना है, अब सब्ट्रैक्शन करनी है। इसको सब्ट्रैक्शन हम कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से होगी। देखिए यहाँ पे 3 में से 7 नहीं जा सकता तो कैरी आप यहाँ से लोगे तो ये 13 बनेगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 5। 13 में 7 जाएगा, 6 आ गया, और यहाँ पे 5 में से 0 जाएगी, 5 आ गया। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रह गया, 2 रह गया, और डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लिख देते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल ये बना दिया, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखाई है। अब इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ गुना यानी मल्टीप्लाई। अब मैंने गुना का क्वेश्चन लिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना, आपको डेसिमल को भूलना है। क्या करना, डेसिमल को भूल जाइए। आपको क्या करना है, ये सिंपल नंबर आपको लिखना है यहाँ पे और मल्टीप्लाई करना है। पहला जो नंबर है ये पहले ही लिखा जाएगा इस तरीके से, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 4 2 3, और ये दूसरा जो नंबर है मल्टीप्लाई के बाद इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 4 3। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 3 3 जा क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, 3 2 जा 6 हो जाता है, और 3 4 जा 12 हो जाता है। ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे करना है इसका 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे पहले मुझे क्रॉस लगाना होगा। ये मैंने क्रॉस लगाया। इसके बाद मैं यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 का 2 आ गया, और कैरी हो जाएगी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 9 का 9 आ जाएगा, 9 आ गया। अब यहाँ पे 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे 8 आ गया, और 9 और 2 कितना होता है, 11, 11 का 1 और 1 कैरी हो गई है, 1 1 2 और 6 8 हो गया, और यहाँ पे 1 का 1 आ गया। अब देखिए डेसिमल कैसे लगाना है, यहाँ पे डेसिमल की बात होती है, ठीक
ठीक है। डेसिमल कैसे लगाना है, यहाँ पे देखो कितने डिजिट प्लस डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे 1 डिजिट प्लस डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे कितने डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है 1 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ पे इनका टोटल कर लीजिए, 1 और 2 कितना होता है 3। तो आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल लगाना है 1 से पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल लगाने का तरीका ये होता है इसमें, ठीक है। यदि सपोज करो यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पे होता 4 से पहले होता है, ये 4 से पहले होता, तो यहाँ पे कितना डिजिट पहले डेसिमल होता है फिर ये 1 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल हो जाता, और यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल है, तो 2 और 2 कितना होते 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट पहले डेसिमल आप लगाते, किससे पहले लगाते हैं यहाँ पे 8 से पहले, क्योंकि 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल ही 4 डिजिट पहले आता, तो डेसिमल लगाते इस तरीके से है। अब मैं समझा देता हूँ आपको डिवाइड यानी भाग। अब डिवीज़न के लिए मतलब भाग के लिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, अब इसको मैं डिवाइड करना सिखाने वाला हूँ आपको, देखिए ध्यान से। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका ये है कि इन दोनों नंबर को किस में लिखना, फ्रैक्शन में लिखना। कैसे लिखना फ्रैक्शन में, कभी भी डिवीज़न में दिया जाए तो आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान से दीजिए। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ये स्टार्टिंग वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और ये जो नंबर सेकंड वाला है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 4 5 7 8। अब मैं इसको नीचे लिख देता हूँ 0 0 2, ये लिखा। अब आपको क्या करना है, डेसिमल लगाना है। यहाँ पे मैंने डेसिमल लगाया और यहाँ पे भी मैंने डेसिमल लगाया, जो कि लगा हुआ था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर से जब डेसिमल हटाओगे तो इसकी 0 नीचे आएगी, ऊपर से डेसिमल हटेगा तो नीचे 0 आएगी, और नीचे से हटेगा तो ऊपर 0 जाएगी, ये भी ध्यान रखना आप। अब कैसे आती है देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ से मैं इस डेसिमल को हटाऊँगा और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 के साथ कितनी 0 लूँगा, इसे देख लेते हैं। 1 2 3 4 डिजिट प्लस डेसिमल है, जितने डिजिट प्लस डेसिमल लगा होता है उतनी 0 हम लगा देते हैं। 1 2 3 4 ये लगा दी। इसी तरीके से मैं नीचे से डेसिमल हटाऊँगा तो यहाँ पे मैं ऊपर क्या करूँगा, 1 के साथ कितनी 0 लिखूँगा 1 2, तो मैं ऊपर कितनी 0 लगाऊँगा 2 0 लगाऊँगा। समझ में आ गया। अब नीचे रह गया 2, आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। तो नीचे रह गया 2 और ऊपर रह गया 2 4 5 7 8, ये पूरा कंप्लीट एक नंबर बन गया। और यहाँ पे ये 00 और यहाँ पे 40 आ गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले काम आपका ये है, मैं यहाँ पे इन दोनों 0 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये 2 0 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर 1 बचा हुआ, नीचे 100 आ गया। अब सबसे पहला काम आपका ये है कि जो हमारे पास ये नंबर है 2 4 5 7 8 और नीचे 2 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, डिवीज़न कर लेते हैं। इस तरीके से हम डिवीज़न कर लेते हैं। मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 4 5 7 8, मुझे ये 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवीज़न करना है। तो यहाँ पे डिवीज़न कैसे होगा, वही सेम, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, रह गया क्या यहाँ पे 0। नेक्स्ट नंबर उतारोगे आप यहाँ पे 4, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया कितना, आ गया यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 0। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर उतारोगे आप 5, और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया माइनस करके 1, ऊपर से क्या उतारोगे आप यहाँ पे 7 उतारोगे, इस 7 को यहाँ पे उतारोगे 1 के साथ, ये हो गया 17। अब ये 17 बन गया। अब यहाँ पे कितने पे जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, 2 8 जा 16 आ गया, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर देते कितना आ गया 1, और यहाँ पे 8 उतार दिया मैंने, ये उतार दिया 8, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 8 उतार दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 9 जा 18, 2 9 जा कितना आ गया 18, तो आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब आपको क्या करना है, मैं इन दोनों के स्थान पे इन दोनों को डिवाइड करके मेरे पास ये नंबर आ गया। तो इस नंबर को मैं क्या करूँगा, इस नंबर को मैं लिखूँगा ऊपर 1 2 2 8 9, ये लिखा। अब ऊपर क्या रह गया 1, अब 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो
वही नंबर आ जाएगा सेम। नीचे क्या आ गया 100, तो यहाँ पे नीचे मैंने 100 लिख दिया है, ये लिख दिया 100। अब आपको ये डेसिमल में आप चेंज कर सकते हो इसे, या तो इतना ही छोड़ सकते हो या डेसिमल में चेंज कर सकते हो। देखो डेसिमल में कैसे चेंज करना है, जितनी जीरो नीचे होती है ना ये उतने डिजिट प्लस डेसिमल लगा देते हैं। तो पहले हम नंबर को लिख देते हो, ऊपर वाले नंबर को मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो पीछे से 2 डिजिट काउंटिंग करके हम डेसिमल लगा देते हैं, 1 2, तो डेसिमल हमने यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप डिवीज़न कर सकते हो किसमें, डेसिमल वाले नंबर की। एक ही वीडियो के अंदर आज आपने सीखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कैसी लगी वीडियो यदि आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।